Alright, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we understood the impact of depreciation over financial statements. किस तरह से depreciation के different methods या depreciation overall किस तरह से impact create करती है financial statements के ऊपर. सर recording क्या होती है? How provision for depreciation account, how provision for depreciation is recorded in ledgers and how it is adjusted in financial statements. This was the topic of our previous class. This was the content of our previous class. और हमने ये बहुत thoroughly अटेम्प्ट किया, कंक्लूड किया, फिनिश किया. सर आज की क्लास में हमें एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन. अब तक हमने ट्रायल बैलेंस जितने भी ट्रायल बैलेंस से इनकम स्टेटमेंट और एसओएफपीज अटेम्प्ट किए हैं इससे पहले. सर क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, उसके बाद टेस्ट, फिर क्वेश्चन 5, 5.1, 5.2. अंडरस्टैंड कीजिएगा, क्वेश्चन 5 की सीरीज तक अक्रूड प्रीपेड का टॉपिक ऐड ऑन हो गया था. अब सर क्वेश्चन 6 की सीरीज ऐड ऑन हो रही है, यहां डेप्रिसिएशन ऐड ऑन होगा. तो हम ये देखेंगे कि किस तरह से डेप्रिसिएशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है, इंपैक्ट करता है. वी हैव क्वेश्चन नंबर 6 ओवर हियर ऑन पेज नंबर 72. ऑन पेज नंबर 72 ऑफ योर वर्कबुक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 मौजूद है. स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है. क्वेश्चन नंबर 6, समाना एंटरप्राइजेस एक्सट्रैक्टेड ट्रायल बैलेंस एज एट 31 दिसंबर 2019. तो सर कह रहे हैं समाना एंटरप्राइजेस ने ट्रायल बैलेंस 31 दिसंबर 2019 को शो किया. बिल्डिंग कॉस्ट, मोटर व्हीकल कॉस्ट, ऑफिस फर्नीचर कॉस्ट. नोट कीजिएगा, 3 नॉन करंट एसेट्स है यहां पर हमारे पास. सर देयर आर 3 नॉन करंट एसेट्स. इस सवाल में एग्जामिनर ने हमें ये 3 नॉन करंट एसेट्स दिए हुए हैं. ठीक हो गया. आगे देखिएगा, सेल्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, परचेजेस रिटर्न, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट रिसीव्ड, कैरेज इनवर्ड्स, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेएबल्स, इन्वेंट्री. ये ओपनिंग इन्वेंट्री है. और सर ये डिस्काउंट रिसीव जो आ गया हमारे पास, ये हमारी इनकम हो गई. हमें ये बात पता है कि डिस्काउंट रिसीव हमारी इनकम है. उसके बाद बैंक, अच्छा बैंक डेबिट साइड पे मौजूद है सर 45,000. तो बैंक करंट एसेट है, बैंक डेबिट साइड पर है, बैंक करंट एसेट है. उसके बाद कैश, फिर इंश्योरेंस. सर इंश्योरेंस क्रेडिट पे मौजूद है. नोट कीजिएगा, इंश्योरेंस क्रेडिट पे मौजूद है. दैट मींस इंश्योरेंस भी हमारी इनकम है. दैट मींस इंश्योरेंस भी हमारी इनकम है. उसके बाद सर रेंट, मार्केटिंग, इंटरेस्ट, टेलीफोन, एच एन एल. सर ये सब एक्सपेंस हैं. रेंट, मार्केटिंग, इंटरेस्ट, टेलीफोन, एच एन एल, ये सब हमारे एक्सपेंसेस हैं. फिर सर लोन, ड्रॉइंग्स एंड कैपिटल. तो सर आप नोट कीजिए, इस ट्रायल बैलेंस में कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जो हमने पहले ना पढ़ी हो, जो हमने पहले ना पढ़ी हो. अब यहां पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं. आई होप दैट यू गाइज वुड बी वेरी वेल एबल टू आंसर मी. मुझे एक बात बताइएगा, क्या एग्जामिनर ने आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख के दी है? क्या एग्जामिनर ने आपको कहीं ट्रायल बैलेंस में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी है? मुझे ये बता दें, क्या एग्जामिनर ने आपको ट्रायल बैलेंस में कहीं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन दी है? नो सर, नो सर. इसका मतलब सुन लीजिएगा, इसका मतलब यह है कि बिल्डिंग पे उन्होंने अब तक कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की हुई, मोटर व्हीकल पर उन्होंने अब तक कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की हुई, ऑफिस फर्नीचर पे अब तक कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की हुई. अगर
कोई पास्ट में डेप्रिसिएशन होती तो वो ट्रायल बैलेंस में नजर आती, और वो आती भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे, वो आती भी ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड पे, क्योंकि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन एंटी एसेट है, एंटी एसेट क्रेडिट पे रिकॉर्ड होता है। आप ये देखें, ये देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन विच वुड बी अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस, विच वुड बी अवेलेबल इन ट्रायल बैलेंस। सर ये टोटल प्रीवियस डेप्रिसिएशन, पिछली सारी डेप्रिसिएशन हमारे पास ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होगी, ट्रायल बैलेंस में अवेलेबल होगी। अंडरस्टैंड कीजिएगा, यहां ट्रायल बैलेंस में कुछ भी अवेलेबल नहीं है। दैट मीन्स बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ऑफिस फर्नीचर के ऊपर समान एंटरप्राइजेस ने अब तक कोई डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की हुई। अब हो सकता है इनका ये पहला साल हो सकता है ये इनका पहला साल ना हो, ना हो सकता है ये पहला साल ना हो सकता है ये बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, ऑफिस फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन ना चार्ज की हो। व्हाटसोएवर द रीजन, हमें रीजन नहीं देखना, ये देखना है कि इन्होंने पुरानी कोई डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड नहीं है, देयर इज नो प्रीवियस डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। ठीक हो गया, आगे देखिएगा। अब एग्जामिनर आपसे कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री है 38,000, कह रहा है क्लोजिंग इन्वेंट्री है 38,000, उसके बाद कह रहा है मार्केटिंग अक्रूड है 2,500। गौर से देख लीजिएगा, मार्केटिंग अक्रूड का मतलब क्या है कि सर मार्केटिंग के 10,000 पे कर चुके हैं और अभी भी 2,500 पे करना बाकी है। मार्केटिंग अक्रूड है, मार्केटिंग अक्रूड है, 10,000 पे कर चुके हैं, 2,500 अभी भी पे करना बाकी है। तो सर ये बन जाता है हमारा अक्रूड एक्सपेंस, मार्केटिंग एक्सपेंस है, ये बन गया अक्रूड एक्सपेंस। आपको पढ़ा चुका हूं कि सर अक्रूड पे एक्सपेंस इज अदर पेबल, अक्रूड एक्सपेंस हमारा अदर पेबल होता है, पे करना बाकी है। आगे देखिएगा, कह रहा है ओनर ने 1,500 कैश और 5,000 की गुड्स निकाले हैं बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए, अब तक इनकी कोई एंट्री नहीं हुई है। मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं भैया, ये वाली पार्ट, ये वाली एंट्री हम क्वेश्चन नंबर 2 से करते हुए आ रहे हैं, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, फिर क्वेश्चन 5, अब क्वेश्चन 6। सर मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, उन्होंने 1,500 कैश निकाला है और 5,000 के गुड्स निकाले हैं, दोनों अनरिकॉर्डेड है। तो सर कैश में से 1,500 माइनस करेंगे, गौर से देखिएगा, कैश ये रहा 1,12,000, इसमें से 1,500 माइनस करेंगे, और सर ड्रॉइंग्स है हमारे पास 50,100, इसमें 1,500 ऐड ऑन कर देंगे। इसके अलावा सर परचेजेस में से 5,000 माइनस करेंगे, परचेजेस में से 5,000 माइनस करेंगे, और सर ड्रॉइंग्स में ऐड कर देंगे। ये होते हैं अनरिकॉर्डेड ड्रॉइंग्स, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स भी हैं, अनरिकॉर्डेड कैश ड्रॉइंग्स भी हैं। आगे चलते हैं सर, इंफॉर्मेशन नंबर 4। अब आप नोट कीजिएगा, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए आज पहली दफा आई है। इससे पहले वाले सवालों में, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में आपके पास डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन नहीं होती थी, अक्रूड प्रीपेड तक पड़ा हुआ था। अब डेप्रिसिएशन की इंफॉर्मेशन आ गई आपके पास। क्या कह रहा है, गौर से देखिएगा, कह रहा है डेप्रिसिएशन इज टू बी प्रोवाइडेड एज, कह रहे डेप्रिसिएशन हम प्रोवाइड करेंगे मोटर व्हीकल एट 20% रिड्यूसिंग बैलेंस, मोटर व्हीकल पे 20% रिड्यूसिंग बैलेंस। अब मेरा आपसे सवाल है, सिंपल सी बात, मुझे बताएंगे रिड्यूसिंग बैलेंस किस पर अप्लाई करते हैं? रिड्यूसिंग बैलेंस में क्या होता है, हमने पढ़ लिया है प्रीवियस क्लासेस में, आज उसको इंप्लीमेंट करना है। हमने ये प्रीवियस क्लासेस में पढ़ लिया है, आज उसको इंप्लीमेंट करना है। तो बताएं जरा रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब क्या है? क्या मैं ये कह दूं, क्या मैं ये सही कह रहा हूं कि सर रिड्यूसिंग बैलेंस का मतलब है कि डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी नेट बुक वैल्यू पर? इज दिस राइट? इज दिस राइट?
डेप्रिसिएशन अप्लाई होगी नेट बुक वैल्यू पर। चले सर, आपके सामने मैं यहां पे डेप्रिसिएशन, ये देखिएगा मैं यहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वर्किंग कर रहा हूं, और यहां आपके सामने मोटर व्हीकल की वर्किंग करने जा रहा हूं। सर मोटर व्हीकल का मेथड है रिड्यूसिंग बैलेंस, जिसका मतलब है कि कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी होगी। इज दिस राइट? शायान, शानजे, साइद, हमजा, हामिद। मोटर व्हीकल आरबीएम है। आरबीएम का मतलब नेट बुक वैल्यू। तो सर नेट बुक वैल्यू के लिए कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है। कॉस्ट में से पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस करनी होती है। तो सर मोटर व्हीकल की कॉस्ट है, मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 160,000। प्लीज गौर से देख लीजिएगा, 160,000। और इस सवाल में कोई पुरानी डेप्रिसिएशन नहीं दी हुई। कोई पुरानी डेप्रिसिएशन अगर होती तो ट्रायल बैलेंस में होती। इसका मतलब सर इसकी नेट बुक वैल्यू 160,000 ही है। इस पर 20% अप्लाई करेंगे तो सर डेप्रिसिएशन आ गई 32,000। मोटर व्हीकल पे 32,000 की डेप्रिसिएशन आ गई फॉर द करंट ईयर। इस साल की डेप्रिसिएशन 32,000 आ गई। इसके बाद नोट कीजिएगा, कह रहा है ऑफिस फर्नीचर 20% स्ट्रेट लाइन। कह रहा है ऑफिस फर्नीचर 20% स्ट्रेट लाइन। तो सर स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट पर अप्लाई करेंगे। स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट वैल्यू पर अप्लाई करेंगे। तो सर ऑफिस फर्नीचर की कॉस्ट 135,000, 135,000, 135,000 पे डायरेक्ट 20% अप्लाई करेंगे, वैल्यू आएगी 27,000। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मैंने यहां पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस क्यों नहीं की? ऑफिस फर्नीचर पे पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस क्यों नहीं की मैंने? जैसे ऊपर मोटर व्हीकल में -0 किया, यहां मैंने -0 क्यों नहीं किया? यहां मैंने -0 क्यों नहीं किया? क्योंकि वेरी गुड, क्योंकि सर ये एसएलएम मेथड है। क्योंकि ये एसएलएम मेथड है। शान से, क्योंकि सर ये एसएलएम मेथड है और एसएलएम स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉस्ट पे लगता है सर, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस में हम नेटबुक वैल्यू पे लगाते हैं। सर ऊपर मोटर व्हीकल का मेथड डिफरेंट है। सो आई होप दैट यू गाइस आर वेरी क्लियर विद दिस पार्ट। आप लोगों को इसमें अब इंशाल्लाह और कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए। हम आखिरी डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो सर बिल्डिंग्स, बिल्डिंग है 10% स्ट्रेट लाइन। वंस अगेन सर स्ट्रेट लाइन का मतलब है, वंस अगेन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट वैल्यू। वंस अगेन स्ट्रेट लाइन का मतलब है कॉस्ट वैल्यू। नोट कीजिएगा, बिल्डिंग, बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 100,000, बिल्डिंग जिसकी कॉस्ट है 100,000, सर उस पर 10% है 10,000। तो बच्चों नोट कर लीजिएगा, फोकस कीजिएगा गाइस। ये आ गई हमारे पास करंट ईयर डेप्रीसिएशन। ये आ गई हमारे पास करंट ईयर की डेप्रीसिएशन। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर टू यू गाइस नाउ। हमारी एक करंट ईयर की डेप्रीसिएशन आ गई। मैं आपको एक चीज दिखा भी दूं, ये देखो क्या लिखा हुआ है, करंट ईयर की डेप्रीसिएशन कैलकुलेटेड थ्रू एडिशनल इन्फो। सब कुछ लास्ट क्लास में बता चुका हूं, हर एक चीज लास्ट क्लास में क्रिस्टल क्लियर सामने रख दी गई है। अब सर सिर्फ वर्किंग्स हैं हमारे पास। तो सर करंट ईयर की डेप्रिसिएशन ये हमने तीनों एसेट्स की, तीनों नॉन करंट एसेट्स की निकाल ली।
हम वी आर डन विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट, डन विद द एडिशनल इंफॉर्मेशन पार्ट। एग्जामिनर कह रहा है इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एसओएफपी बनाओ, इनकम स्टेटमेंट बनाओ और एसओएफपी बनाओ। मैं आपके सामने यहां पर इसकी इनकम स्टेटमेंट अटैम्प्ट करने जा रहा हूं। फोकस कीजिएगा ओवर हियर, attempting the income statement. All right, so let's quickly start. Question number 6 on page number 72. Question number 6 on page number 72. Page number 72. Question 6. The question of Samana Enterprises and income statement. Examiner is asking us income statement. तो नोट कीजिएगा हम इनकम स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं इसकी, फोकस कीजिएगा। तो सर इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हमारे पास आएगा रेवेन्यू। नोट कीजिएगा रेवेन्यू, यू ऑल नो रेवेन्यू मतलब सेल्स। तो सर सेल्स की वैल्यू है हमारे पास सवाल में 640,000। ये देखिएगा रेवेन्यू 640,000, लेस करेंगे रिटर्न्स। तो सर रिटर्न्स है हमारे पास 14,000, रिटर्न्स है हमारे पास 14,000, राइट। ये हो गया 626,000। तो सर नेट सेल्स आ गई हमारे पास 626,000। फिर हम लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो सर कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमारे पास सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्री, राइट। ओपनिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 68,000, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 68,000। ऐड करेंगे परचेजेस, सर परचेजेस हैं 298,000, परचेजेस है 298,000। ऐड करेंगे कैरेज, कोई कैरेज इनवर्ड्स है? यस सर कैरेज इनवर्ड्स, ये रहा 11,000, 11,000। लेस करेंगे रिटर्न्स। सर हमें ये बात पता है कि ये परचेज रिटर्न्स हैं, तो सर परचेज रिटर्न्स ये रहे 4,400, 4,400। और सर फिर आएगा लेस गुड्स ड्रॉइंग्स, अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड गुड्स ड्रॉइंग्स। ओनर ने 5,000 के गुड्स बिजनेस से निकाले थे, उसकी रिकॉर्डिंग अभी तक नहीं हुई भी हमारे पास। और सर लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, लेस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो सर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 38,000, नोट कर लीजिएगा। तो सर वी हैव कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हमारे पास आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू निकाल लेता हूं, 68,000 प्लस 298,000 प्लस 11,000 माइनस 4,400 माइनस 5,000 माइनस 38,000, 329,600। नोट कीजिएगा 329,600 की कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई हमारे पास। नेट सेल से माइनस करूंगा तो सर 296,400 ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। तो नोट कीजिएगा हेयर वी आर विद द ग्रॉस प्रॉफिट। अब सर
क्या कोई अदर इनकम है? जी सर, दो अदर इनकम है, एक डिस्काउंट रिसीव्ड है और एक इंश्योरेंस इनकम है। तो नोट कीजिएगा, एड अदर इनकम। तो सर एक अदर इनकम है हमारे पास, डिस्काउंट रिसीव्ड, और दूसरी है इंश्योरेंस इनकम। नोट कीजिएगा सर, डिस्काउंट रिसीव की वैल्यू है 5800 और इंश्योरेंस की वैल्यू है 12,000। 5800 एंड 12,000। सर वैल्यूज आ गई 17,800। तो नोट कीजिएगा, इसमें ऐड ऑन कर देंगे हम 17,800। वी हैव नाउ 314,200। ये हमारे पास टोटल इनकम आ गई हमारी। अब हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस, ओवर हियर लेस करेंगे एक्सपेंसेस। तो सर टॉप टू बॉटम सबसे पहला एक्सपेंस जो हमें ट्रायल बैलेंस में नजर आ रहा है, सर डिस्काउंट अलाउड 15,000। नोट कीजिएगा, डिस्काउंट अलाउड 15,000। डिस्काउंट अलाउड 15,000। सर डिस्काउंट अलाउड के बाद हमारे पास, डिस्काउंट अलाउड के बाद जो अगला एक्सपेंस है सर वो है रेंट 30,000। रेंट 30,000। रेंट के बाद मार्केटिंग एक्सपेंस जिसमें एडजस्टमेंट है, मार्केटिंग एडजस्टमेंट है 10,000 प्लस 2,500, 12,500। नोट कीजिएगा 10,000 पे कर चुके हैं, 2,500 और पे करना बाकी है, अक्रूड है। इसके बाद सर इंटरेस्ट लिखा हुआ है 8,500। 8,500 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के बाद टेलीफोन है 60,000। टेलीफोन है 60,000 और टेलीफोन के बाद है हीट एंड लाइट 80,000। हीट एंड लाइट 80,000। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताएं गाइस, मुझे ये बात बताइएगा, क्या ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस कवर हो गए? क्या ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस कवर हो गए? क्या हमने ट्रायल बैलेंस के सारे एक्सपेंस इंक्लूड कर लिए? यस सर, यस सर। अब हम जरा एडिशनल इंफॉर्मेशन पे जाएंगे, देखते हैं क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन में कुछ एक्सपेंसेस हैं क्या, बताएंगे? डू वी हैव एनी एक्सपेंसेस इन एडिशनल इंफॉर्मेशन? यस सर, वी डू हैव डेप्रीसिएशन। हमने डेप्रीसिएशन निकाली है ना, हमने मोटर व्हीकल की भी डेप्रीसिएशन निकाली, ऑफिस फर्नीचर की डेप्रीसिएशन निकाली, बिल्डिंग की डेप्रीसिएशन निकाली। सर ये सारी करंट ईयर की डेप्रीसिएशन है और हमने ये पढ़ा है कि करंट ईयर डेप्रीसिएशन इज ट्रांसफर टू इनकम स्टेटमेंट एज एन एक्सपेंस। आज आपको दिखा देता हूं कि हम इसको लिखते कैसे हैं। सर प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, नोट कीजिएगा प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, और सर सबसे पहले है मोटर व्हीकल, फिर ऑफिस फर्नीचर, बिल्डिंग्स। तो नोट कीजिएगा मोटर व्हीकल, ऑफिस फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स। तो सर अब मोटर व्हीकल which has been depreciated by 32,000। सर मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन है 32,000, ऑफिस फर्नीचर की है 27,000 और बिल्डिंग की है 10,000। इस तरह से हम इनकम स्टेटमेंट में एक्सपेंसेस में डेप्रिसिएशन शो करेंगे। टोटल करने जा रहा हूं 15,000 प्लस 30,000 प्लस 12,500 प्लस 8,500 प्लस 60,000 प्लस 80,000
plus 32,000 plus 27,000 plus 10,000, 275,000. नोट कर लीजिएगा, एक्सपेंसेस टोटल्स एट 275,000 माइनस करेंगे 314,200, 39,200 का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर. बच्चों मुझे बताइएगा, इज दिस क्लियर? मुझे बताइएगा, इज दिस क्लियर? क्या यहां तक क्लैरिटी है? क्या यहां तक क्लैरिटी है? यहां तक कोई क्वेश्चन, यहां तक कोई सवाल है आपका? तो अब प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया हमारे पास. नाउ एग्जामिनर इज आस्किंग अस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. यू ऑल नो एग्जामिनर इज आस्किंग अस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. तो सर यहां पे बनाएंगे हम स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. आप सबको पहले ही बता चुका हूं, लास्ट क्लास में बता चुका हूं कि सर एसओएफपी के 3 कॉलम्स हम जो बनाते थे वो लास्ट क्लास में क्लियर कर दिया क्यों बनाते थे. नोट कीजिएगा, सर एसओएफपी के जो हम 3 कॉलम्स बनाते थे, सबसे पहले कॉलम में कॉस्ट, दूसरे कॉलम में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और तीसरे कॉलम में नेट बुक वैल्यू. ये 3 कॉलम्स एसओएफपी इसलिए होती है हमारे पास. फर्स्ट कॉलम फॉर कॉस्ट, सेकंड कॉलम फॉर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन विच मींस total previous depreciation plus current year depreciation, that will give you then the net book value. So sir, non current assets. अब आप देखें, 3 नॉन करंट एसेट्स हैं हमारे पास, 3 नॉन करंट एसेट. सर सबसे पहला नॉन करंट एसेट है बिल्डिंग. सबसे पहला नॉन करंट एसेट है बिल्डिंग, और बिल्डिंग की कॉस्ट है 100,000. बिल्डिंग की कॉस्ट है 100,000. अब आप मुझे ये बताएं, क्या बिल्डिंग पे पहले से कोई डेप्रिसिएशन है? आप लोग बताएं मुझे, क्या बिल्डिंग पे पहले से कोई डेप्रिसिएशन है? नहीं सर, बिल्डिंग पे पहले से कोई डेप्रिसिएशन नहीं है. अगर होती तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती, अगर होती तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होती. नहीं है, इसका मतलब प्रीवियस डेप्रिसिएशन 0 है. क्या बिल्डिंग की करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने निकाली? यस सर, करंट ईयर डेप्रिसिएशन 10,000. तो बेटे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 10,000. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई 10,000. 0 प्रीवियस, करंट ईयर की 10,000, टोटल डेप्रिसिएशन हो गई 10,000. नेट बुक वैल्यू आ गई 90,000. ये लीजिए, नेट बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 90,000. दिस इज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग, नेट बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग. बिल्डिंग के बाद हमारे पास जो अगला नॉन करंट एसेट है, दैट इज मोटर व्हीकल. नोट कीजिएगा, दैट इज मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 160,000. मोटर व्हीकल की कॉस्ट है 160,000. क्या मोटर व्हीकल पे पहले से कोई डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है? नहीं सर, जीरो, जीरो डेप्रिसिएशन. और क्या करंट ईयर की हमने कोई डेप्रिसिएशन निकाली? यस सर, 32,000. मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन हमने निकाली 32,000. नोट कीजिएगा, 160,000 माइनस 32,000, 128,000 नेट बुक वैल्यू. और सर मोटर व्हीकल के बाद क्या है? फिक्सचर एंड फिटिंग्स है. यस, ऑफिस फर्नीचर. सर ऑफिस फर्नीचर 135,000. ऑफिस फर्नीचर 135,000. तो नोट कीजिएगा,
सर इस पे भी पहले से कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, जीरो। करंट ईयर की डेप्रिसिएशन हमने निकाली 27,000, तो टोटल 27,000 ही रहेगी। 135,000 माइनस 27,000, 108,000। ये नेट बुक वैल्यू आ गई हमारे पास 108,000। अब टोटल कर लेते हैं, 90,000 प्लस 128,000 प्लस 108,000, 326,000। सर टोटल नेट बुक वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट्स आ गया हमारे पास। इसके बाद करंट एसेट्स, तो सर करंट एसेट्स में वी हैव कैश, वी हैव बैंक, वी हैव ट्रेड रिसीवेबल्स, we have other receivables. No, we don't have any other receivables in this question. हमारे पास कोई अदर रिसीवेबल नहीं है, हमारे पास इन्वेंट्री है, हमारे पास कोई अदर रिसीवेबल नहीं है इस सवाल में। तो सर कैश, मुझे याद पड़ा है कैश की एडजस्टमेंट है। कैश बिजनेस में रिकॉर्डेड है 1,12,000 और 1,500 कैश ओनर ने निकाला है। 112,000 माइनस 1,500, 110,500, ये है हमारे पास कैश। बैंक की वैल्यू देख लीजिएगा सर, बैंक करंट एसेट है 45,000, बैंक 45,000 करंट एसेट है। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स, ये रहे हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल्स 155,600, 155,600। और सर फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास 38,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री है हमारे पास 38,000। टोटल कर लेंगे हम इनको, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी 110,500 प्लस 45,000 प्लस 155,600 प्लस 38,000, 349,100, 349,100 ऐड करेंगे 326,000। सर वैल्यू आ गई टोटल एसेट्स की 675,100। दैट इज टोटल एसेट्स फॉर अस। टोटल एसेट्स आ गए हमारे पास। अब सर इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज नोट कीजिएगा। सर सबसे पहले इक्विटी की बात करते हैं, तो सर इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल, इक्विटी में ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल सर ये रहा हमारे पास 400,000। ओपनिंग कैपिटल है 400,000। ऐड करेंगे प्रॉफिट, वी ऑल नो सर प्रॉफिट इनकम स्टेटमेंट से हमें मिलेगा। तो सर प्रॉफिट है हमारे पास 39,200, 39,200 प्रॉफिट। लेस करेंगे ड्रॉइंग्स, तो सर ड्रॉइंग्स में एडजस्टमेंट्स हैं 50,100, 50,100 प्लस 1,500 प्लस 5,000। तो ये ड्रॉइंग्स आ गई हमारे पास। 50,100 ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, 1,500 कैश के निकाले थे, रिकॉर्डेड नहीं थे। 5,000 गुड्स के निकाले थे, वो भी रिकॉर्डेड नहीं थे। सारी ड्रॉइंग्स के बाद 56,600 ड्रॉइंग्स बनती है हमारी। 439,200 एडजस्ट करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल आ गया 382,600। दिस इज क्लोजिंग इक्विटी। इसके बाद नॉन करंट लाइबिलिटी, तो मुझे बैंक लोन नजर आया था, कहीं पे था बैंक लोन हमारे पास, वेयर इट इज, ये रहा लोन। लोन है 200,000, लोन इज, ये लीजिए लोन 200,000। आंसर लास्ट में हमारे पास है करंट लाइबिलिटी, जिसमें ट्रेड पेबल्स आएंगे हमारे पास और सर अदर पेबल्स आएंगे हमारे पास।
ट्रेड पेबल्स है हमारे पास, ये रहे 90,000। नोट कीजिएगा, ट्रेड पेबल्स वी हैव 90,000। और सर एक ही अदर पेबल है, मार्केटिंग का 2,500 देना बाकी है। ये लीजिए सर, तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास लाइव करंट लाइबिलिटीज की 92,500। लेट्स टोटल दैट them up, 382,600 plus 200,000 plus 92,500, 675,100. Here we are with yet another question of financial statement balance. तो आप देखें, today you just witnessed how depreciation impacts financial statement and how financial statements are adjusted for depreciation, provision for depreciation. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहां खत्म होता है। मुझे बताएं, क्या एसओएफपी क्लियर हो गई? यस सर।